कोई है जो अपने आप को बहुत टाइम से रोक रहे थे। वो आपके तरफ ना आ रहे थे, ना कोई एक्शन ले रहे थे, और किसी वजह से वो इस सिचुएशन में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, मगर वो चेंज हो रहा है। अब वो सिचुएशन पहले जैसे नहीं है। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन में एक बदलाव आया है, और इस वजह से एक चेंज मैं देख रही हूँ जो होने वाला है, जो आने वाला है आपके तरफ। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन के कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शायद ये प्रॉब्लम्स उनके घर पे है, या उनके घर के रिलेटेड कुछ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि यहाँ पे उनकी ऑलरेडी एक फैमिली है, यानी कि ये पर्सन शादीशुदा है, और वो उस वजह से आपके तरफ नहीं आ पाए। या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली जो है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो शायद उनके फैमिली के तरफ से कुछ ब्लॉक्स थी, और इस वजह से वो आपके तरफ नहीं आ पाए। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफी हिम्मत करके कोशिश कर रहे थे कि वो आपसे दूर रहे, मगर काफी चैलेंजिंग टाइम था उनके लिए भी। शायद आपको ये रियलाइज नहीं हुआ होगा, मगर हाँ, वो इजी नहीं था, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। शायद वो अपने फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन उन्होंने ली कि वो अपने फैमिली के साथ रहने जा रहे हैं, या उनको चुन रहे थे, मगर मन ही मन में वो स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वो दिल से आपके साथ जुड़ना चाहते थे, मगर नहीं हो पाया वो। तो फाइनली मैं देख रही हूँ कि कुछ बैगेज है जो ये पर्सन रिलीज करने वाले हैं अब, क्योंकि ये जो सिचुएशन है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करे। तो मैं देख रही हूँ कि ये बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि वो थक चुके हैं भागते भागते। वो अपने ही फीलिंग से भाग रहे हैं ये पर्सन। पहले तो आसान था, पहले वो अपने आप को कहते रहे कि मुझे कनेक्ट नहीं करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब वो सिचुएशन नहीं है। अब ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं कि जो वो अपने आप को कह रहे थे वो झूठ कह रहे थे। अपने आप को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ सही है उनके लाइफ में, मगर ये बात नहीं थी। मैं देख रही हूँ कि वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, एक हैप्पी आउटकम वो चाहते हैं, वो भी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, और वो यहाँ पे आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं। वो एक नई शुरुआत के लिए रेडी है। तो ये क्या होगा, ये पर्सन की तरफ से क्या होने वाला है, तो मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत तो है, यहाँ पे बहुत पैशन की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल जरूर करने वाले हैं, और ये कुछ ही महीनों के अंदर होगा। मैं देख रही हूँ ये पर्सन जब भी आपको अप्रोच करेंगे, पहले तो काफी डिटैच्ड होकर बात करेंगे, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे वो इमोशनली ओपन अप करेंगे। तो पहले वो जिस तरीके से आपके तरफ आ रहे हैं, आपको लगेगा कि ये पर्सन में कोई बदलाव ही नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और धीरे धीरे से मैं देख रही हूँ वो खुलकर आपके सामने अपनी बात कहेंगे। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब तक ये पर्सन शायद आपको कॉल या मैसेज करे, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हो। पहले जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों पर अफेक्टेड होते थे, ये पर्सन के कॉल करने पर या नहीं करने पर आप अफेक्टेड होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस में आ चुके हो। आप इस पर्सन के तरफ उतना ध्यान भी नहीं दे रहे। आप इनफैक्ट आपका ध्यान कहीं और है, या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और तब ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। और तब तक आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन जो मुझे दे रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं वो कुछ खास नहीं है। जो पहले जैसे सिचुएशन थी अभी भी वही है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने परिवार को छोड़कर आ रहे हैं, या कुछ ऐसा फैसला लेकर आ रहे हैं जहां पे आपको क्लैरिटी मिले। नहीं, ये पर्सन सिर्फ अपने मन के चैन के लिए आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि क्या
यहाँ पे फिर से एक रिकंसिलिएशन हो सकता है या नहीं। प्रॉब्लम यह है कि अभी भी यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट है, अभी भी वही ड्रामा है, कुछ बदलाव नहीं है, और इसके वजह से ये सिचुएशन अभी भी कंफ्यूजिंग ही है, क्योंकि ये पर्सन कोई सॉलिड ऑफर लेकर तो नहीं आ रहे। वही चीज मतलब वही जो पुरानी बातें हैं फिर से आप रिपीट नहीं करना चाहते अपने लाइफ में। अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप खुद आप रियलाइज कर चुके हो कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, ना कि कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है या किसी और के साथ इस पर्सन को शेयर करना पड़ रहा है। आप एक थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते, ना ही आप कोई और ड्रामा में जाना चाहते हो। तो ये पर्सन अगर आपसे क्लैरिटी के साथ क्लियर होकर बताए कि उनकी आगे की प्लान्स क्या है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। मगर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ये पर्सन अभी भी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो आप बहुत ही इमोशनली मैच्योर हो इस वक्त। मुझे मैं देख रही हूँ कि आप काफी ग्रो हो चुके हो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के वजह से, आपको भी काफी मैच्योरिटी आई है, और आप ये बोल रहे हो इस पर्सन को कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं सिंगल रहूं, क्योंकि ना इसमें मुझे कोई कमिटमेंट लग रही है, ना मुझे यहाँ पे कोई एक सॉलिड ऑफर लग रहा है। तो जब तक आप मुझे ये ना दो, मैं सिंगल और खुश रहना चाहूंगा या चाहूंगी, मुझे किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करनी। तो ये आपका फैसला है या फिर ये आपकी एनर्जी है। अब यहाँ पे यूनिवर्स की एडवाइस है कि देखिए, कहीं ना कहीं आपको भी दुख है, ऐसा नहीं है कि आप टोटली डिटैच हो चुके हो। आपको भी बुरा लग रहा है कि ये एक टाइम पर ये आप चाहते थे, एक टाइम पर आप इस चीज के लिए प्रे करे थे, मगर अब सिचुएशन बदल चुका है, आप बदल चुके हो। इस पर्सन ने शायद काफी देर कर दी और आपको बुरा लग रहा है कि यार ये अगर थोड़ा सा पहले ये पर्सन आते मेरे तरफ तो ठीक होता, हम साथ होते। मगर यूनिवर्स कह रही है कि देखिए, आप पास्ट को लेकर दुखी ना हो, क्योंकि पास्ट में जो वर्कआउट नहीं हुआ है वो इस वजह से वर्कआउट नहीं हुआ है क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ बेटर डिजर्व करते हो। और यूनिवर्स कह रही है कि देखिए, वेट करने से किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने गलती की, इतना वेट करके मुझे शायद पहले ही इस पर्सन को हाँ कह देना चाहिए था। मगर ये बात नहीं है। यूनिवर्स कह रही है कि देखिए, आपके तरफ एक सेलिब्रेशन, एक गुड न्यूज आ रही है, मगर वो सही वक्त पर आएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप पास्ट के पर्सन के साथ किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करो। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा, तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स कह रही है बी असर्टिव, यानी कि आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी की इमोशनल बातों में मत आइए, क्योंकि बहुत इजी होता है जब खासकर हमारा किसी के साथ एक पास्ट होता है, तो उस पर्सन को मना करना या थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना डिफिकल्ट होता है। मगर यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा आपको अपने लिए भी सोचना है। यहाँ पे आया है लुक फॉर अ साइन, तो एक साइन आपको खुद यूनिवर्स देगी कि आप सही राह पर हो, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, और ये साइन आपको बहुत जल्द मिलेगा। और ये पर्सन के आने से भी आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आप सही थे। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे मैं साइंस का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि टैरो में साइंस वाकई में मायने नहीं रखते। अगर ये सिचुएशन आपको रेजोनेट करता हो, अगर ऐसी एक सिचुएशन में आप हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। तो साइंस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, यस लिखिए, और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो, मुझे मैसेज भेज सकते हो। और मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।